मुझे मेरा भविष्य पता है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। अगर हमारा ये 45 डेज़ का चैलेंज सक्सेसफुल रहता है तो आगे मैं क्या करने वाला हूँ, वो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे के हमारे क्या प्लान्स हैं। क्योंकि मैंने पहले से ही सब चीज़ें प्लान कर ली हैं, तो आज मैं इस वीडियो में तुम लोगों को वही बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना। अगर ये 45 डेज़ का चैलेंज पूरा होता है तो हम सोच रहे हैं, अभी हम एक सपना देख रहे हैं इमेजिनेशन में कि क्या होगा, लेकिन इन सब चीज़ें तो हम लोगों ने सोच ली हैं कि ऐसा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और समस्या मेरे सामने है जाने से पहले, और वो है मेरी माताजी। जी हाँ, क्योंकि मेरे पिताजी हैं वो खुद का कमाने के लिए निकल चुके हैं। वो सिर्फ उतना ही कमा पाते हैं जितने उनके खर्चे हैं, यानी कि 10 से 12 हज़ार रुपये। मेरा भाई और मेरी माताजी और अम्मा, मेरी दादी, वो अभी यहाँ पे हैं, और मेरा भाई भी शायद मेरे साथ जाएगा क्योंकि उसे भी आगे अपना फ्यूचर देखना है। तो यहाँ पर मेरी दादी और माताजी अकेली रह जाएंगी, तो उनकी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है कि वो किस तरीके से यहाँ पर सरवाइव करेंगी। मुझे मेरा भविष्य पता है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। तुम लोगों को पता होगा, फैमिली बिजनेस लॉस के कारण मेरी एक एक इंच ज़मीन, सारे घर, पैसे, गाड़ी और सारी चीज़ें बिक गईं, जिसके बाद मेरा परिवार उस अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर और इस किराए के घर में रहने लगा, और यहीं से मैं डिप्रेशन में जाने लगा। जिसके बाद कुछ दिनों के अंदर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की और एक चैलेंज लिया कि 45 डेज़ के अंदर हमें इस चैनल को इतना ग्रो करना है, ज़्यादा नहीं, इतना कि मैं 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकूं और इंदौर रहने की जुगाड़ कर सकूं। और ऐसा मैं क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि वहां पर जाकर मैं दोबारा फिर से काम करना चाहता हूं और अपने परिवार को उस स्थिति से भी बेहतर स्थिति में पहुंचाना चाहता हूं। इसीलिए हम लोगों ने ये चैनल स्टार्ट किया था। लेकिन अब जब मैं इन सारी चीज़ों को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि शायद ये सब होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल पर उस तरह की ग्रोथ आना शुरू नहीं हुई है। हालांकि मैंने यूट्यूब चैनल चलाए हुए हैं तो मुझे पता है कि इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं आती है, पर आजकल समय कुछ ऐसा है कि जब ग्रोथ नहीं आती है तो माइंड के अंदर काफ़ी डिमोटिवेशन वाली फीलिंग आती है। लेकिन फिर भी अगर हमारा ये 45 डेज़ का चैलेंज सक्सेसफुल रहता है तो आगे मैं क्या करने वाला हूँ, वो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे के हमारे क्या प्लान्स हैं। कि अगर हमारा ये 45 डेज़ का चैलेंज पूरा होता है और दिवाली तक हम इतने व्यूज़ गेन करने में सक्सेसफुल रहते हैं हर मंथ कि जिससे मैं 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकूं, तो हम लोग इंदौर जाएंगे, और इंदौर जाकर हम क्या क्या करेंगे वो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि मैंने पहले से ही सब चीज़ें प्लान कर ली हैं, तो आज मैं इस वीडियो में तुम लोगों को वही बताऊँगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना। उससे पहले मैं तुम लोगों को ये बता दूँ कि शायद ये बात मैं तुम लोगों को पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा बता देता हूँ कि मैं इंदौर पहले रह चुका हूँ। जी हाँ, 12th करने के बाद मैं 2 से ढाई साल कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इंदौर गया था। जिसके बाद मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती चली गई, प्रेशर बढ़ता चला गया, तो मैं वहाँ से वापस घर पे आ गया। लेकिन अब अगर हम फिर से इस 45 डेज़ के चैलेंज को पूरा करते हैं, और दिवाली 18 तारीख की है, उसके बाद भाई दूज, गोवर्धन वगैरह सारी चीज़ें होंगी, और उसके बाद इन सारे त्योहारों से निपटने के बाद हम लोग निकलेंगे इंदौर के लिए। अगर ये 45 डेज़ का चैलेंज पूरा होता है तो हम सोच रहे हैं, अभी हम एक सपना देख रहे हैं इमेजिनेशन में कि क्या होगा। तो हम लोग जाएंगे 21 या 20 तारीख को, क्योंकि 18 की है तो 2 या 3 दिन इन सारे जो त्यौहार आते हैं बाद में, भाई दूज होता है, गोवर्धन होता है, इन सारी चीज़ों के बाद फिर हम निकलेंगे इंदौर के लिए ट्रेन से, जर्नल में ऑफकोर्स, या फिर हो सकेगा तो हम लोग टिकट भी करवा लेंगे अगर जुगाड़ लगती है तो। और वहाँ पहुँचकर हम लोग सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ रहना है, जो कि मैं डिसाइड कर चुका हूँ। पहले मैं रहता था विजयनगर पे, क्योंकि वहीं पर मेरी एक कोचिंग का सेंटर था, मतलब एक ब्रांच थी। मैं उसका नाम नहीं लूँगा इस वीडियो के अंदर, मैं धीरे धीरे सब कुछ बताऊँगा। तो मैं विजयनगर के अंदर ही रहता था, क्योंकि वहाँ हमारी जान पहचान के एक आदमी रहते थे, पापा की जान पहचान के।
तो उनके ही घर के अंदर मैंने रूम ले रखा था, तो वहाँ से आना जाना आसान रहता था। लेकिन इस बार हम चलेंगे भंवरकुआं, क्योंकि वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त भी पहुँच चुके हैं और वहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस है जो सेम एज की है, और हम उनके साथ उनकी स्टोरी देख सकते हैं, उनसे रिलेट कर सकते हैं और उनको वीडियोस में लाकर हम लोग और ज़्यादा ब्लॉग्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और साथ ही साथ वहीं आसपास कुछ बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ भी हैं छोटी छोटी जो मैंने देखी थी, उन्हें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आगे के लिए हमें क्या करना है। लेकिन इन सब चीज़ें तो हम लोगों ने सोच ली हैं कि ऐसा करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और समस्या मेरे सामने है जाने से पहले, और वो है मेरी माताजी। जी हाँ, क्योंकि मेरे पिताजी हैं वो खुद का कमाने के लिए निकल चुके हैं। वो सिर्फ उतना ही कमा पाते हैं जितने उनके खर्चे हैं, यानी कि 10 से 12 हज़ार रुपये। मेरा भाई और मेरी माताजी और अम्मा, मेरी दादी, वो अभी यहाँ पे हैं, और मेरा भाई भी शायद मेरे साथ जाएगा क्योंकि उसे भी आगे अपना फ्यूचर देखना है। तो यहाँ पर मेरी दादी और माताजी अकेली रह जाएंगी, तो उनकी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है कि वो किस तरीके से यहाँ पर सरवाइव करेंगी। यहाँ पर मेरे एक रिलेटिव रहते हैं जो कि हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे, और जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं जैसे सब्जियाँ, सामान, मसाले वगैरह, वो हफ्ते में या महीने के अंदर वो लेकर आते रहेंगे, और यहाँ पर वो देखने भी आते रहेंगे। तो यहाँ ऐसे सोसाइटी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं कि वो अकेली नहीं रह सकती हैं। कुछ महीने तक हम लोग ऐसा देखेंगे कि वो यहाँ पर सरवाइव कर सकें, सस्टेन कर सकें, जो कि ईज़िली कर सकती हैं, क्योंकि जो रिलेटिव हैं उनका घर पास ही है, वो आते रहेंगे ऐसा उन्होंने बोला है। अभी भी बोला है, मैंने ये प्लान उनके साथ डिस्कस नहीं किया, किसी के भी साथ डिस्कस नहीं किया, पर उन्होंने बोला है कि लड़के वगैरह जब बाहर जाएंगे तो उन्हें कमाना खाना है। सब लोगों को पता है कि अब जिम्मेदारी लड़कों के ऊपर ही है, यानी कि मेरे और मेरे छोटे भाई के ऊपर है। तो उन्होंने ऐसा बोल रखा है कि अगर जाएंगे लड़के तो उसके बाद हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे, तो मुझे उसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि फिर भी एक छोटी सी टेंशन तो होती है। तो हम कहाँ थे कि इंदौर में जाएंगे, भंवरकुआं पर जाएंगे, और वहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ों को, कुछ बिजनेसेस को देखेंगे, और यहाँ पर हम रिटेल बिजनेसेस को नहीं देखेंगे। मैं एक बिजनेस फैमिली से आता हूँ, तो मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, तो वो नॉलेज को मैं यूज़ करूँगा। और वो नॉलेज ये कहती है, बेसिक मैं तुम लोगों को बताऊँ कि रिटेल शॉप को, यानी कि जो दुकान होती है, जो भी हम कोई दुकान खोलते हैं, उसे खोलने से अच्छा है उस दुकान की माल, जो माल आता है उसे सप्लाई किया जाए, और होल सेलिंग कहते हैं उसे एक तरीके से। और वो बिजनेस काफ़ी स्केलेबल होता है, और उसमें फिक्स तुम लोग दुकान कर सकते हो। जैसे कि अगर तुम्हें किसी दुकान के ऊपर कोई आइटम पहुंचाना है, एग्जांपल के लिए तुम कोई छोटे से होलसेलर बन गए, मतलब बड़े होलसेलर नहीं, वो उसके लिए तो तुम लोगों को लाइसेंस की ज़रूरत होगी। कोई छोटे होलसेलर बन गए जो कि छोटे मोटे आइटम्स और चीज़ों को दुकानों तक पहुंचाएं, तो इसमें होता ये है कि तुम्हारी दुकानें फिक्स हो जाती हैं, तो तुम्हें हर दिन ये नहीं रहता कि आज दुकान अच्छी चली या कस्टमर आए कि नहीं आए। तुम्हें डेली उन दुकानों पर महीने के अंदर माल पहुंचाना रहता है कि इतना अमाउंट का माल पहुंचना है, फिर वो उनकी हेडेक रहती है कि किस तरीके से उसे बेचना है। तो इस टाइप का कोई बिजनेस, किसी टाइप की स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर कोई दुकान है, कोई चीज़, जिन चीज़ों को हम सप्लाई कर सकें और वो काम कम पैसों के अंदर स्टार्ट हो जाए, वो हमें इंदौर जाकर देखना होगा। और सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को बताऊंगा, इसीलिए मैं तुम लोगों से बोल रहा हूँ इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, जिससे कि तुम लोग मेरी इस जर्नी से जुड़ पाओ, और मैं तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। और ये चैनल हर उस आदमी के लिए ब्लूप्रिंट होगा, ये चैनल हर उस आदमी के लिए होप होगा जिसके पास ज़िंदगी में लिटरली कुछ नहीं है, 0 रुपए हैं, और वो कुछ करना चाहता है और अपने परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहता है। तो मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, तो तुम लोग भी कर सकते हो मुझे देखकर। और मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ वो देखने के लिए तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हालांकि अभी के लिए इतना ही प्लान है जो मेरे दिमाग में आया, और मैंने सोचा कि तुम लोगों को बताया जाए कि अगर ये 45 डेज़ का चैलेंज सक्सेसफुल होता है तो हम लोग आगे क्या करेंगे। तुम लोगों को मेरे बारे में जो भी जानना है और आगे जो भी मेरे प्लान्स हैं उनके बारे में भी जानना है, तुम लोगों के मन में उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है कि
ये चीज़ कैसे होगी, शायद वो टॉपिक मैंने टच ना किया हो, शायद वो मेरे दिमाग में हो पर मैंने उसके ऊपर वीडियोस ना बनाई हो। तो तुम लोग कमेंट्स करो, मैं उन कमेंट्स को देखकर उनसे रिलेटेड वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि आगे तुम लोग मेरी इस जर्नी को देख सको, इस इंटरेस्टिंग जर्नी को देख सको और इस 45 डेज़ के चैलेंज को पूरा करने में मेरी मदद करो, क्योंकि ये इस चीज़ को सोचकर ही काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि हम लोग इंदौर जाएंगे। तो जब एक्चुअल में ये चीज़ होगी तो किस तरीके का माहौल होगा, किस तरह की खुशी होगी, वो तुम लोग सोच नहीं सकते हो। इसीलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।